वक्फ की ज़मीनों को अपने पर्सनल नाम से लेके उसके ऊपर जबरन कब्जा कर रहे हैं और उसको बेच रहे हैं। दोनों वक्फ बोर्डों में इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं पिछले 15 साल में। यूपी में मदरसों का सर्वे शुरू हुआ तो कुछ मौलाना लाल हो गए। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर नकेल कसी गई, उनकी फंडिंग की जांच की गई तो सियासी हंगामा खड़ा हो गया। लेकिन योगी सरकार अब उससे भी आगे बढ़ते हुए वक्फ बोर्ड का भी सर्वे कराने जा रही है। अवैध मदरसों पर नकेल कसने के बाद अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की अवैध बिक्री और जालसाजी पर भी योगी सरकार सख्त हो चुकी है। अब वक्फ संपत्तियों का सर्वे कर उन्हें रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज करने को कहा गया है। सरकार ने 7 अप्रैल 1989 के आदेश को निरस्त कर 1989 के बाद दर्ज वक्फ मामलों के पुनर्परीक्षण करने का आदेश भी जारी किया है। सर्वे के दौरान शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड को वक्फ संपत्तियों की पूरी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। यूपी में शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, वो वक्फ संपत्तियों के संरक्षण के लिए जो हमारी जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार सेंटर में है और जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो है मार्गदर्शन में सरकार जो है प्रदेश में है, वो अल्पसंख्यकों के इस लैंड बैंक को, इस वक्फ संपत्तियों को लेके बहुत सीरियस है और सिर्फ जो है पूर्व सरकारों द्वारा वो बातें नहीं कर रही है। इसका बाकायदा संरक्षण के लिए पुख्ता जो है इंतजाम किए जा रहे हैं कि आने वाले समय में वक्फ संपत्तियों का फायदा जो है सीधे अल्पसंख्यक समुदाय जो है उठा सके। ये तो राजस्व के अधिकारी करेंगे और बोर्ड से जो अभिलेख मांगे जाएंगे वो बोर्ड देगा, पूरा कोऑर्डिनेट करेगा। 1 महीने में आख्या जो है मांगी गई है, 1 महीने में चली जानी चाहिए। वहीं AIMIM के नेता आसिम वकार ने सर्वे को लेकर बड़ा बयान दिया है। आसिम वकार ने कहा कि अगर सच्चाई से जांच की जाए तो पिछले 15 सालों में इतने बड़े घोटाले हुए हैं जितने कभी नहीं हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एक नया फरमान लेकर आ गए कि अब उत्तर प्रदेश में वक्फ प्रॉपर्टीज की भी सर्वे होगा, उसकी जांच होगी। ये धोखा देने वाला बयान है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर सच्चाई में जांच कर ली जाए तो शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड, दोनों वक्फ बोर्डों में इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं पिछले 15 साल में कि जितने इतिहास में कभी नहीं हुए होंगे। शिया वक्फ बोर्ड में जो पुराना चेयरमैन था उसने तो घोटालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसके खिलाफ CBI जांच हुई, FIRs हुई, कहाँ है रिपोर्ट? वहीं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी और वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर जो लोग अवैध कब्जा कर लेते हैं अब उससे निजात मिलेगी। देखिए, ये अच्छी पहल है और बिल्कुल वक्फ की जायदादों को जिस तरीके से तबाह बर्बाद किया जा रहा है और इसके अंदर सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने भी बड़ी मुख्य भूमिका निभाई है और जो आपके वक्फ हैं वक्फ डिलीट किए जा रहे हैं। औकाफ की ज़मीनों को पर्सनल लोगों को दिया जा रहा है, ज़ाती लोगों को, और लोग पूरी तरीके से इसके अंदर जो है हस्तक्षेप करके और वक्फ की ज़मीनों को अपने पर्सनल नाम से लेके उसके ऊपर जबरन कब्जा कर रहे हैं और उसको बेच रहे हैं और उसकी प्लाटिंग कर रहे हैं। इसी संबंध में बहुत से कब्रिस्तान हैं जो अब कब्रिस्तान की जगह के ऊपर बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं जो पहले कभी वक्फ में दर्ज कब्रिस्तान हुआ करते थे, अब वो लोगों की ज़ाती प्रॉपर्टी रह गई है। लिहाजा बेशक इसके ऊपर सर्वे होना चाहिए, हम इसमें सरकार की पूरी मदद करेंगे। दरअसल प्रदेश में वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे की शिकायतें आती रहती हैं। कई बार तो संपत्तियों की अवैध बिक्री को लेकर वक्फ पदाधिकारी भी आरोप के घेरे में आ चुके हैं।